जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत ना छोड़े। दूसरा कर्ण जो सामने हारे हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू वही करता है जो मैं चाहता हूँ, जो तू चाहता है वही करता है। तो फिर वही करता है जो मैं चाहता हूँ, तो वही करता है जो तू चाहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु समान ही निश्चित है, लेकिन मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना इसलिए जो प्रासंगिक है उस पर शोक मत करें। विश्वास करो, अगर खुद पर भरोसा है तो ताकत बन जाती है और काम पर भरोसा है तो बेकार बन जाता है। आप सब सही थे, यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब आप गलत थे तो ये सभी लोगों को याद रहता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्म का फल देता हूँ। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह लक्षण है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह एक व्यवहार है। मैं सभी समानों को समान रूप से देखता हूँ। अब कोई मुझे कम प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरे प्यार के सामान बनाते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। क्या हुआ जो आपका मूल्यांकन हो? तुम क्या कहानियाँ थे? तुमने क्या चाहा? तुम्हारा क्या जन्म हुआ जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए जो ले लिया, वही से लिया जो दिया, वहीं पर दिया जो लिया, वही ईश्वर से जो दिया वही को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हें भूत का सामना ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है, जीते रहो। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे ही कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरी आखिरी जन्म है और ना ही तुम्हारा ये आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कहीं परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही नहीं रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, और माता पिता का आशीर्वाद में भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते।
हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार मत करो। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, जो अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य इसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार होता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि ये श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्त।